मैं कृष्ण अवतार गौतम बोल रहा हूँ सर, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष। जी जी बताइए। और मैं आरपीएफ से सेवानिवृत्त हूँ, जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हूँ। बहुत सुंदर। और राष्ट्रीय सेवा सम्मान समारोह लखनऊ से भी सम्मानित हूँ। बहुत सुंदर। और रेलवे सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त हूँ। रेलवे सुरक्षा बल में मैं थोड़ा आर्य समाजी विचार का रहा हूँ शुरू से ही। बहुत सुंदर। और सिपाही आने से राष्ट्र भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दिया था मैंने। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। रेलवे में सारे अधिकारियों ने मुझे परेशान करके फेंक दिया। तो अब मुझे ये अधिकारी तो अपने भ्रष्टाचार के लिए जी रहे हैं, यदि आप उनके हाँ, भ्रष्टाचार में बाधा बनेंगे तो आपको निकाल के फेंकेंगे ही। वो भ्रष्टाचार की 4 श्रेणियां हैं, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। भ्रष्टाचार में भी वो उसी की तरह है। क्लास 1 के भ्रष्टाचार में आते हैं भ्रष्ट नेता। और क्लास 2 के भ्रष्टाचार में आते हैं भ्रष्टाधिकारी। क्लास 3 के भ्रष्टाचार में आते हैं इंस्पेक्टर लेवल के। क्लास 4 के भ्रष्टाचार में आते हैं छोटी कर्मचारी, बाबू पेशकार वगैरह। ये मैं देखो बहुत लेख लिखता हूँ। इसमें मतभेद करने की बजाय हम्म। सब एक ही गंगा में नहा रहे हैं और एक ही थैले वर्ग के चट्टे बट्टे हैं। हाँ। हम्म। इनको ईमानदार व्यक्ति नहीं चाहिए, इन्हें दुष्ट हम्म। लोग चाहिए। जी सर। हाँ हाँ। तो ब्रजलाल साहब है, श्री ब्रज वो थे हमारे यहाँ आरपीएफ में। हम्म। उनके पास जब चिट्ठी आई मेरे यहाँ रेलवे बोर्ड से, तो दंग रह गया कि कौन सिपाही पैदा ऐसा हो गया कि मैं यहाँ आईजी बैठा हुआ, वो चिट्ठी रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत सरकार को घूम रही है। तो हमारा हमारा वरिष्ठ कमांडेंट ने तुरंत मेरा करैक्टर खराब किया, चिट्ठी दे दिया झूठी रिपोर्ट करने का आदि। तो 4 सितंबर 2000 को उन्होंने मेरी पेशी के लिए आदेश दिया। 1 घंटा तक वार्तालाप चलता रहा। और वार्तालाप था रेलगाड़ियों में चरम सीमा पे बढ़ रही चोरी, डकैती, जहरखोरानी, लूटपाट की बढ़ रही वारदातों के बावजूद भी आपको ये राज्य के रेलवे जानकारी पुलिस के है कि भ्रष्ट मैं बहुत कर्मचारी अधिकारियों द्वारा आपको ये यात्रियों जानकारी की सुरक्षा में आपराधिक गतिविधि में नजर रखने के बाद खुलेआम लूटमार, जेब कतरी कराना, अटैची चिटवाना, जुआ कराना, ये सारे कारनामे थे सर। तो आपको ब्रजलाल ये साहब। मालूम है कि बहुत लंबे समय तक मैं एडिशनल डीजी रेलवे और डीजी रेलवे रहा हूं हाँ हाँ सर। और हाँ अपराध मुक्त रेलवे प्रशासन, रेलवे हाँ यात्रा का हमने ऐप से लेके पूरी व्यवस्थाएं की हैं। ढेर सारी मीटिंग रेलवे हाँ। बोर्ड से लेके सभी के साथ की गई हैं। हम्म। लेकिन ये दुष्ट लोग तो अपराधियों के साथ हैं ना। अच्छा, उस समय श्री राजीव कृष्ण थे साहब आगरा में। हम्म। तो हमको जब एसओ साहब ने बुलाया फरुखाबाद में, गौतम जी आप जो है भ्रष्टाचार विरोधी हैं, यहाँ से इतना पैसा राजीव कृष्ण को जाता है फिर भी पेच नहीं भरता है, तो हम अपराध ना कराएं तो हम भैया कहाँ से देंगे उनको। तो यही बात मैंने एसआरपी आगरा साहब के सामने पेशी चिट्ठी भेजी थी मेरे उनके लिए। तो मैं चिट्ठी दे करके आया, तो फोन पे देखा कि ये कृष्ण प्रसाद ने चिट्ठी दिया जीआरपी के खिलाफ। तो इन्होंने मुझको सिपाही भेज करके बुलाया। इन्होंने मुझसे कहा था कि क्या आपने जीआरपी के खिलाफ चिट्ठी दिया है। मैंने कहा सर हाँ सर, जेब कतरी कराना, अटैची उठवाना, जुआ कराना, ये सारे कारनामे हैं। तो एसओ साहब ने मुझे बुलाया। एसओ साहब बोले कि राजीव कृष्ण को यहाँ से पैसा जाता है तो कहाँ से हम दें, हम क्या करें। इन्होंने मेरी हत्या करने का ड्रामा रच दिया। बताइए मैं बच गया जब मैंने रेल बोर्ड, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत सरकार को पत्र लिखा था। और आरपीएफ के खिलाफ भी लिखा। आरपीएफ में क्या चलते फिरते बेचारे गरीबों को कोटा वो तो पूरा हम अब करने को। मुद्दे की बात ये कर लें हाँ। कि अच्छे भारत चाहिए क्या नहीं चाहिए, या कहानी कहना है, या अपने आप को हीरो बताना है, क्या चाहते नहीं, हैं आप? हमको तो अच्छा भारत चाहिए। तो अच्छे भारत पे हम फोकस कर लें जरा। ठीक है। हाँ, अच्छे भारत का यदि संकल्प ले लोगे मैं तो तो आपके अच्छा साथ हूँ, भारत जमीन पे उतर जाएगा। इसीलिए मैंने आपको फोन किया सर। मैंने देखा था इस बार सब में, मैं तो गदगद हो गया। हम्म। और मैं पता नहीं कहाँ से फंस गया। वो जो कांग्रेसी हैं, ये अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जी। ये सब हम्म, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे बस हैं, बस सब मैं। दुष्ट हैं। हाँ। इन्हें भ्रष्टाचार से कुछ लेना देना ना नहीं ना है। ना, कोई मतलब नहीं है। ये लोगों को मूर्ख बना के मेंबर बनाकर उनसे पैसे वसूल रहे हैं और कुछ नहीं बस कर बस रहे हैं। बस बस। हाँ और कुछ लोग जो है ना उसमें टी शर्ट दे रहे हैं, कुछ कुछ आइडेंटिटी कार्ड देके उसके भी पैसे ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये सब दुष्टता का आलम है। अब मैं सवाल सर। उठता है कि हाँ। यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लें और अपने से जुड़े लोगों को प्रति रविवार रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठा करें ठीक ठीक सर। और उसमें ही उसको हम बार बार दोहराएं, हाँ। राइट, तो ठीक हमारी संकल्प शक्ति को ऊर्जा मिलेगी ठीक ठीक सर। और हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे।
फिर ठीक। हमारी व्यवस्था से ही गांव का सरपंच, हाँ। पार्षद, मेयर, हाँ। जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद, इस व्यवस्था से पारदर्शी तरीके से लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट के आधार पर निकलेंगे। ठीक सर। आपका पार्टी तंत्र खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपको 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। रोजगार, वो भी पोटेंशियल का रोजगार का मौलिक अधिकार। हाँ। तो अभी तक किसी ने आपका पोटेंशियल नापने की कोशिश की क्या? नहीं। नहीं की। तो पहली बार आपका पोटेंशियल नापा जाएगा, फिर आप जहां हैं वहां से आपके पोटेंशियल पहुंचाने का क्या पाथवे है वो बनाया जाएगा। ठीक। फिर उसे छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटा जाएगा हम्म। और हर माइलस्टोन की यात्रा अलग अलग होगी। ठीक। मतलब उस माइलस्टोन के लिए शिक्षा दी जाएगी, हुनर दिया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग दी जाएगी और फिर उसमें 6 महीने का सतत अभ्यास करा के आपको सिद्धस्थ बनाया जाएगा। ठीक सर। आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा और इसके बाद आपको किसी के लिए नौकरी के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको भेज दिया जाएगा और जब आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे तो आपको अपने हर काम के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। उस रेवेन्यू स्ट्रीम से यदि आपके पास पैसा नहीं रहा है और आपने इन सब चीजों के लिए कलवृक्ष अकाउंट से आपको पैसा मिला है तो सबसे पहले कलवृक्ष अकाउंट का पैसा पटेगा। ठीक। तो इस तरीके से आप समृद्ध भी बनेंगे, आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार भी मिलेगा, भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार मिलेगा। तो गौतम जी, आरपीएफ के रिटायर्ड सिपाही महोदय, आपको इतनी बात समझ में आई है क्या? हाँ, मैं हेड कांस्टेबल सेवानिवृत्त हूँ। तो हेड कांस्टेबल महोदय जी, आपको बात समझ में आई है क्या? हाँ, आई सर। तो बस लग जाइए, हम आपका ग्रुप बना देते हैं, आपको एडमिन बना देते हैं, आप उसमें लोगों को जोड़िए, एक रोस्टर बनाइए, रोस्टर के आधार पर रोटेशन पर वो रोस्टर वाला व्यक्ति अपने लोगों को वहां पर इनवाइट करे, उसी व्हाट्सएप ग्रुप से इनवाइट कर लीजिए और वहां पर जो है हमें उस वीडियो को देखना है क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब का जो आपको ज्यादा आत्मा के नजदीक महसूस हो रहा है। उसको देखने के बाद अपने से पूछना है कि क्या ऐसा भारत चाहिए। यदि चाहिए तो अच्छे भारत का संकल्प दोहराइए और उसका वीडियो बनाकर मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजना है। किस पे भेजना है? टेलीग्राम ऐप है। तो टेलीग्राम ऐप एक व्हाट्सएप जैसा ही ऐप है। अभी मुझे थोड़ा घुसना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं नहीं, थोड़ा कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं सीखना है। अच्छा, मैं 1 मिनट आपसे और लूंगा। एक गांव का मामला नाली चक्रोच का था, 2005 का जी। तो एक लेक और आदमी ने दबंग ने अपने खेत में तोड़ लिया, तो मुझसे लेखपाल ने मांगे 5,000 रुपए जी। मैंने दिए नहीं जी। उसको विपक्षी से 20,000 रुपए मिल गया जी। और वो SC कोटे का है जी। और मैं लगते लगते 20 साल हो गए, लिखते 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 आज तक नहीं हुआ काम। 28 बार CM पोर्टर को दिया, 4 बार राष्ट्रपति को, 4 बार प्रधानमंत्री, उन्हीं के पास आ जाती चिट्ठी। मैं उसमें लिखता हूँ कि किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच कराया जाए। अब अगर DM से मिला तो मेरी खेत में नाप दिया। ये है कि क्या क्या किया जाए? ये काम भ्रष्टाचार जो इस समस्या से आप बड़ी आसानी से जूझ सकते हैं और आपको किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा, किसी CM पोर्टल पे अपना आवेदन नहीं भेजना पड़ेगा। इसके लिए सरल उपाय है कि 100 लोगों को जोड़कर अपने यहाँ पर एक कमरे को क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय घोषित करो और अपने भी आंसू पोंछो और दूसरों के आंसू पोंछो और उसमें 4 अकाउंटेबिलिटी के साथ ये सरकारें झुक जाएंगी, नहीं तो आर्टिकल 356 में ये गिर जाएंगी। अभी तक किसी ने इतनी मजबूत बात नहीं कही है। आपको कोई मैथिली शरणगुप्त जिस भाषा में बात कर रहे हैं इसमें कोई भी नेता, कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी व्यक्ति बात करते दिखाई दे रहा है आपको? ना 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 ना। आप बताइए हवलदार गौतम जी। हाँ। नहीं, कोई सुनाई दे रहा है आपको? हाँ। नहीं नहीं, आपको इस भाषा में बात करते, इस विश्वास के साथ बात करते, इस तकनीकी ज्ञान के बाद मैंने किसी को नहीं देखा है आपके अलावा। तो बस आ जाइए साथ में। ठीक, मैं आपके ईश्वर साथ आपका भला करेगा।
और मैं चिट्ठी भेज दूंगा उनके पास कि मैं जो है इस संस्था में काम करना नहीं चाहता हूँ। वो आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो इसमें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। हाँ, तो उनसे भी आपको जरूर। ना आपका सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, तो कहीं काम कर रहे हो तो करते रहो, क्या दिक्कत है उसमें। चलो ठीक है, इसके मैं आपके। साथ में रविवार को इकट्ठा होकर संकल्प भी ले लो। ठीक। उनके काम से जहां जाओ वहां पर भी संकल्प दिलाना चालू कर दो। हाँ हाँ, तो जाके मीटिंग में। आम के आम गुठलियों के दाम मिलेंगे। जिस मीटिंग बहुत में अच्छा। जाओ उसमें खड़े होकर पहले अच्छे भारत का संकल्प लेंगे हम लोग, खड़े हो जाइए। ठीक। हाँ ठीक है ना। हाँ। तो वो अच्छे भारत का संकल्प लो, उसका वीडियो बनाओ, मेरे पास भेज दो। ठीक तो है हम सर। उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करेंगे। यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करो, उसे सब्सक्राइब करो। ठीक सर, ठीक। चलिए, ईश्वर आपका कल्याण करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय 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 गुरुदेव, हिंद जय। सर, जय हिंद सर, जय हिंद।